A warm and energetic good morning to all of you. Today we will start session for class 8. In this session, we will learn how to find rational number between two rationals. Okay. So dear students, turn your books and come into exercise 1F. As I have taught you that this is a problem solving session. In this session we will solve some problem. Question first of exercise 1F. Find a rational number between 1 by 4 and 1 by 3. It means you have to find a rational number between 1 by 4 and 1 by 3. As you know, there are many rational numbers between two rationals. Okay, then we have to find it. For this, first of all, let 1 by 4 as x and 1 by 3 as a y. Okay, this is the formula here to find a rational number between two rationals. 1 by 2 into x plus y. Put the value of x here, 1 by 4, plus y here, 1 by 3. Now you have to proceed as a general addition of a fraction. LCM of 4 and 3 is 12 here. If 12 is divided by 4, you will get 3, and 3 is multiplied by 1, you will get 3. Plus 12 is divided by 3, you will get 4, and 4 is multiplied by 1, you will get 4. 1 by 2 into 7 by 12, it means 7 by 24. This is the required rational number between 1 by 4 and 1 by 3. That's the answer. Okay. Here's the next question, fifth number question of exercise 1F. Find three rational numbers between -3 and -2. As you know, this is a very simple question. As you know, -2, -2.1, -2.2, -2.3, -2.4, and so on. This will continue till -2.9. Okay, then -3. See here, -2 and -3. Between -2 and -3, there are different numbers like this. You have to find three rational number. Okay, then your answer should be here. आप इसमें से कोई तीन नंबर ले सकते हो. इच्छा है तो आप ये दोनों तीन ले लो. अगर इच्छा हो रही है तो आप ये तीन ले सकते हो. आपकी इच्छा अगर हो रही तो आप ये तीन ले सकते हो. आप कोई भी थ्री नंबर्स को लिख दोगे, वही आपका आंसर जाएगा. ओके, दिस ऑल. इस तरह से ये सिंपल था. आप जानते हैं ना, पॉइंट में कन्वर्ट कर 2 के बाद क्या आता है, 2.1, 2.2, 2.3 एंड सो ऑन ऐसे आया. जैसे कोई मैं तीन लेकर आंसर दे दिया. ये आपका निकल गया थ्री रेशनल नंबर्स बिटवीन -3 एंड -2. ओके, नेक्स्ट वन I will discuss here question number 6. Question number 6. Find three rational number between 2 by 3 and 3 by 4. Okay, this is the question here. आपको 2 by 3 एंड 3 by 4 के बिटवीन कोई थ्री रेशनल नंबर फाइंड करना है. इसके लिए आप क्या करोगे, इसका मेथड थोड़ा सा डिफर है, सीख लो. फर्स्ट ऑफ ऑल 2 by 3 एंड 3 by 4 are two rational number, and we have to take here LCM of this denominator 3 and this denominator 4. It becomes 12.
नाउ आपको करना क्या है कि इस रेशनल नंबर का 2/3 जो है आपका ये फर्स्ट वाला, इसका डिनोमिनेटर को आपको 12 बनाना है। इसके लिए क्या करेंगे कि 3 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करें तो 4 से 12 आ जाएगा। तो डिनोमिनेटर को 4 से मल्टीप्लाई किया, देन न्यूमरेटर मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 4। ओके, ये आ गया 8/12। फिर आप ये 3/4 देखो, 3/4। सेम प्रोसेस रिपीट करना है। इसके डिनोमिनेटर को बनाना कितना है, जो एलसीएम आया है 12, तो 12 बनाना है इसके डिनोमिनेटर को। फॉर दिस यू हैव टू मल्टीप्लाई 4/3, तो न्यूमरेटर मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 3। ओके, ये आ जाएगा आपका 3 3 9 बाई 4 3 12। अब देखो आपको निकालना था 3 रेशनल नंबर, बट 8 डिनोमिनेटर तो सेम है 12 12, और 8 9 के बीच में कोई रेशनल नंबर तो होता नहीं है। ओके, तो आप ऐसा करो ना, फिर से इसको आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो। यहाँ लेते हैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं इसको, 32/36। इसको भी आप 4 से मल्टीप्लाई कर लोगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बोथ को, 36/36 आएगा। ओके, इसको आप कैंसिल नहीं करोगे, कैंसिल करोगे तो फिर आपको रेशनल फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। अब इस दोनों के बीच देखिए 32 36, 32 के बाद क्या आता है 33 आता है, 34 आता है, 35 आता है और 36 आता है। देखिए मैंने क्या किया, इस नंबर को लिया, यहाँ देखिए 32/36 लिख दिया। अब डिनोमिनेटर को कंटिन्यू सेम रखना है, और इसके बाद इसको आप काउंट करेंगे। काउंटिंग तो जानते हैं कैसे होता है, 32 के बाद 33 आएगा, इसके बाद 34, इसके बाद 35, इसके बाद 36। आप देख लो, ये वाला है आपका ये, और सॉरी ये वाला आपका है ये, और ये वाला जो है ना आपका ये है। तो आप इस दोनों के बीच में 3 रेशनल नंबर, तो ये मिल गया ना आपका, तो आप लिख सकते हो रिक्वायर्ड आंसर इस तरह से, रिक्वायर्ड रेशनल्स आर 33/36, 34/36, 35/36 एंड सो ऑन। इस तरह से आप आंसर दे सकते हो। ये सेम प्रोसेस आपको रिपीट करना है नेक्स्ट क्वेश्चन में। मैं अभी जस्ट इसी प्रोसेस से बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 7, इसी एक्सरसाइज 1F। ओके, watch carefully and learn how to find rational number between two rationals. See here, this is the question number 7. देखेंगे, you have to find out 10 rational numbers between -3/4 and 5/6. It means आपको इस दोनों रेशनल नंबर के बीच में 10 रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। तो प्रोसेस में जो इससे पहले जो क्वेश्चन 6 बनाया था, जिस प्रोसेस से बनाया था उसी को यहाँ पे रिपीट करना है, और सेम प्रोसेस से क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, तो लेता हूँ -3/4 एंड 5/6, यही तो था रेशनल, इसी के बीच तो निकालना है 10 रेशनल नंबर। देन एलसीएम लेंगे, एलसीएम किसका लेना है, एलसीएम दिस डिनोमिनेटर 4 एंड 6 का। एज यू नो एलसीएम होना कितना चाहिए, 12 आ जाएगा एलसीएम। ओके, एलसीएम 12 आ गया। अब है कि आप इस -3/4 जो रेशनल नंबर है, इसके डिनोमिनेटर 4 को आपको बनाना कितना है, एलसीएम जितना है 12 उतना बनाना है। फॉर दिस यू हैव टू मल्टीप्लाई 4/3। अगर आपने डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई किया है, तो नोमिनेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करोगे, तभी तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आएगा, और इसका वैल्यू सेम रहेगा। तो 3 3 9 हो गया, 4 3 12 आ गया। द सेम वे इस नंबर के लिए भी करना है। 5/6 है, ले लिया 5/6, और 6 को 12 बनाना है, तो 2 से मल्टीप्लाई करो, तो नोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 10 हो गया 12। ओके, अब देखिए दिस और दिस दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों सेम नंबर है, इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, सेम नंबर है। क्वेश्चन कर रहा है कि इस दोनों के बीच, मतलब कि इस दोनों के बीच में आपको निकालना था 10 रेशनल नंबर, इस दोनों के बीच कहिए या इस दोनों के बीच के 10 रेशनल नंबर निकालना, क्वेश्चन सेम हुआ, बात बराबर हुआ। तो आइए हम लोग इसमें इस दोनों के बीच निकालेंगे, जो 10 रेशनल नंबर वो भी इस दोनों के बीच ही होगा। आइए निकालते हैं।
-9/12 है। इसे आप बढ़ाते जाइए, कैसे बढ़ा सकते हैं? तो इसके बाद -8 आ जाएगा /12, -7/12, -6/12, -5/12, -4/12, -3/12, -2/12, -1/12, 0/12, फिर से आएगा 1/12, 2/12, 3/12, 4/12, 5/12, 6/12, 7/12, 8/12, 9/12, 10/12। आपको इस दोनों के बीच में निकालना था। तो देखिए एक ये रहा ये और ये रहा, इस दोनों के बीच में देखिए कितने रिलेशन नंबर हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 रेशन नंबर हो गया है ना। और आपको निकालना कितना है, ओनली 10। इससे कोई 10 रेशन नंबर आप लिख दो, आंसर हो जाएगा। चलिए मैं लिख देता हूँ ओनली 10 रेशन नंबर। कितना देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मैं यहीं तक रख देता हूँ ऐसे करके, और मैं इतना इरेज कर दूंगा अब। तो ये हो गया रिक्वायर्ड रेशनल नंबर बिटवीन, रिक्वायर्ड रेशनल्स बिटवीन किस किस के बीच में हो गया, -3/4 एंड 5/6। इस तरह से आप बनाओगे आंसर। इसका मैथ्स बुक से कर भी सकता है और नहीं भी, बिकॉज एज आई हैव ऑलरेडी प्रीवियसली टोल्ड दैट देयर आर सो मेनी रेशनल्स बिटवीन टू रेशनल नंबर। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज 1F में इतना ही था, क्वेश्चंस बहुत कम है, आप उसको बनाओ। ओके, आई होप दैट आप सारे क्वेश्चंस बना लेंगे। नाउ आई विल कम इनटू एक्सरसाइज 1G, राइट। आई थिंक दैट 1G नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करना चाहिए। आज इतना ही रहना देते हैं। 1 जो था आपका F था वहीं तक आप लोग क्वेश्चंस बनाइए 1F तक। नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस एक्सरसाइज 1G। ओके, एंड ऑनेस्टली आप स्टडी घर पे करो, बिकॉज ड्यू टू लॉकडाउन स्कूल्स कॉलेजेस सारे अभी क्लोज चल रहे हैं। ओके, और स्टडी जो है कंटिन्यू होना चाहिए। That's why you are requested to me that keep honestly and study. Thank you.